बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने तो अपनी हार मान ली है। ऐसा स्वास्थ्य विभाग तो नहीं बोलेगा, लेकिन हम रोज आ रही ऐसी खबरों के तर्ज पर ये आपको बता रहे हैं, जहां कभी मरीज दवा के बिना अपनी जान गंवा देता है, तो कभी डॉक्टर्स की कमी की वजह से मरीजों की इलाज नहीं हो पाती है और उनकी जान चली जाती है। ऐसे में जब कोरोना से लड़ने के लिए कैसे इस वैश्विक महामारी को खत्म किया जाए, इसको लेकर देश विदेशों तक के बड़े बड़े साइंटिस्ट लगे हुए थे। हालांकि कई वैक्सीन भी आ चुकी है, पर कहीं डॉक्टर्स की कमी हुई तो कभी नर्स की कमी की वजह से कई ऐसे मामले सामने आए जहां मरीजों की जान चली गई। और खासकर बिहार में तो कोविड हो या ना हो, डॉक्टर्स की कमी हमेशा रहती है। ऐसे में अब इन कमियों को दूर करने के लिए बिहार की एक बेटी ने रोबोट ही बना दिया है, और इसकी खासियत आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे। यूं समझिए कि अब डॉक्टर का काम ये रोबोट करने वाला है, और इस रोबोट को सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित मेगा एक्सपो में भी खूब सराहना मिली है, यानी कि इसकी तारीफ हुई है। तो पूरी खबर हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मैं आपके साथ वंदना, कैमरा पर्सन ओम प्रकाश के साथ। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अब भारत में कहीं भी ट्रेन में बैठे बैठे आप अपने मन पसंदीदा रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी यात्रा को जायकेदार बना सकते हैं। यात्रा में खाना ऑर्डर करने के लिए अभी डाउनलोड करें रेल रेस्टो ऐप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर पर। नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मेगा एक्सपो का आयोजन किया गया, जिसमें भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय और संस्कृति मंत्रालय और विज्ञान प्रसार द्वारा दिल्ली में इस एक्सपो का आयोजन किया गया था, जिसका थीम विज्ञान सर्वत्र पूज्यते था, जिसमें ISRO, DRDO, एटॉमिक एनर्जी, अर्थ साइंस, स्पेस साइंस, इंडिया इनोवेशन फाउंडेशन और भी कई संस्थाएं शामिल हुई थी। और ये हम आपको खासकर इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि दिल्ली में हुए एक्सपो आयोजन में हमारी बिहार की बेटी भी गई थी, यानी कि उनको भी बुलाया गया था। जी हाँ, पटना की आकांक्षा ने अपने द्वारा बनाए गए मेडी रोबोट को उस एक्सपो के दौरान प्रदर्शित किया। खुशी की बात यह है कि यहाँ बिहार की बेटी आकांक्षा ने अपना मेडी रोबोट AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की स्टॉल पर पटना को प्रेजेंट किया था। आगे बढ़े खबर में उससे पहले आपको बता दें कि AICTE एक संस्था है जो देश भर के इंजीनियरिंग कॉलेज को मान्यता देता है और कोई महत्वपूर्ण परीक्षाएं भी लेता है, और ये टेक्निकल कॉलेजों की गवर्निंग बॉडी भी है। ऐसे में दिल्ली जाने से पहले आकांक्षा ने पहले भी बिहार में इस रोबोट को मीडिया के जरिए सामने लाया था, जहां डॉक्टर की हो रही कमी की वजह से इसे बनाने का सच भी सामने आया था। इतना ही नहीं बल्कि साल 2021 में दिल्ली में आकांक्षा को छात्र विश्वकर्मा का अवार्ड भी मिल चुका है, और वो अवार्ड एक दो कॉलेज के बीच नहीं बल्कि 38,000 कॉलेजों के बीच ये अवार्ड आकांक्षा ने जीता था। इसके लिए आकांक्षा को 51,000 रुपए की राशि भी मिली थी। इस बार आकांक्षा ने एक सप्ताह तक अपने मेडी रोबोट को लोगों के बीच दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के मेगा एक्सपो में प्रदर्शित किया है। आकांक्षा ने बदलते समय को देखते हुए रोबोट में कई नई चीजें भी लगाई हैं, जिसमें QR कोड की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। इसमें सुविधा यह है कि मरीज जब डॉक्टर के पास जाता है तो वो अपनी पूरी जानकारी देता है और डॉक्टर उस मरीज की बातों को सुनता है, लेकिन QR कोड के जरिए रोबोट मरीज की सारी जानकारी ले लेता है और डॉक्टर तक पहुंचा देता है। ऐसे में डॉक्टर को मरीज के पास आने की जरूरत ही नहीं। इसके साथ इस बार मेडिसिन डिस्पेंसर की सुविधा भी इसमें जोड़ी गई है। डॉक्टर जो दवाई प्रिस्क्रिप्शन के जरिए मरीज को बताएंगे, वो दवा भी रोबोट मरीज को उपलब्ध करा देगा। इस बार आकांक्षा के मेडी रोबोट को देश के टॉप साइंटिस्ट देखने आए थे। वैज्ञानिकों ने बिहार के इस बेटी के द्वारा बनाए गए रोबोट की ना ही सिर्फ तारीफ की है बल्कि कई जरूरी सुझाव भी साझा किए हैं, जिसके बाद रोबोट और भी अच्छे तरीके से काम कर सकेगा। ऐसे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी इसकी सराहना की है और इस रोबोट को आगे ले जाने की बात भी आकांक्षा से कही है। आकांक्षा ने इस रोबोट को कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए बनाया था, जब पूरे देश में डॉक्टर्स की कमी थी और जहां डॉक्टर थे भी तो वो मरीज के पास जाकर उनकी जांच करते समय खुद ही संक्रमित हो जाते थे। ऐसे में कई डॉक्टर की जान भी चली गई थी। इसी को देखते हुए पटना की बेटी आकांक्षा ने ये रोबोट
रोबोट तैयार किया था। ये रोबोट पानी, खाना को भी एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकता है, साथ ही सैनिटाइजेशन का काम भी करता है। ठीक उसी तरह जिस तरीके से एक अस्पताल में नर्स काम करती है, मरीजों की देख रेख करती है, इतना ही नहीं बल्कि रात में भी ये 360 डिग्री पर सर्वेलेंस का काम करता है, यानी कि 360 डिग्री पर ये सर्वेलेंस का काम करता है, देख रेख करता है। तो वही रोबोट ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर और पेशेंट के बीच बातों को भी ट्रांसफर करने में सक्षम है। इसके अलावा भी यह रोबोट किसी भी पेशेंट का बेसिक पैरामीटर जैसे ईसीजी, ब्लड शुगर, पल्स, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर और भी कई तरह का जांच करने में सक्षम है। ऐसे में इसकी खासियत ये है कि डॉक्टर कभी भी हो ये सारी जांच रिपोर्ट सही समय पर पहुंचा देता है, यानी कि जो ये रोबोट किसी की जांच करता है उसको सही समय पे उसकी रिपोर्ट ये डॉक्टर तक पहुंचाने में सक्षम है, वो पहुंचाता भी है। तो इन्हीं सब खासियत के साथ आकांक्षा अपनी स्टार्टअप कंपनी भी बना चुकी है और साथ ही कल बिहार के गया में भी MSME एक्सपो लगने वाला है, जहां पटना की बेटी आकांक्षा भी जाएंगी और अपना रोबोट सबके सामने पेश करने वाली है। उस एक्सपो के उद्घाटन में बिहार सरकार के उद्योग मंत्री पहुंचेंगे और उस उद्घाटन को करेंगे और आकांक्षा को बिहार सरकार से मदद की भी काफी आस है, उनको काफी उम्मीद है कि बिहार सरकार उनकी मदद करेगी ताकि वो अपनी कंपनी को आगे ले जा सके और बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को सही दिशा दिखा सके। तो इसी के साथ आगे आकांक्षा को बिहार सरकार से मदद मिलती है या नहीं, इसकी जानकारी भी हम आपको जरूर देंगे। फिलहाल के लिए देखते रहे जनता जंक्शन। धन्यवाद।